Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. आज की क्लास में हम मेरी निगेटिव सेंटेंस की अगेन बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो और उसका निगेटिव बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सा चैप्टर था एंड आई होप आपने उस क्लास को देखा, उसके बाद आप इस क्लास पे आए हो। इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब दी हो, हमने मेन वर्ब की एक लिस्ट देखा था, हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। अगर मेन वर्ब की लिस्ट दी हो तो फिर उसका निगेटिव कैसे बनेगा? सो इट्स गोना बी रियली काइंड ऑफ एन इजी क्लास, बहुत ज्यादा आसान होने वाली है, तो डोंट टेक लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ओके, लेट्स गो थ्रू दैट। तो मैंने बोला अगर हमने पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करें तो हमने कहा अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बगल में नॉट लगा दो, उसके बगल में नॉट लगा दो और क्या बन जाएगा? उसके बगल में नॉट लगाने से हमारा उसका निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। मेनली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट निगेटिव सेंटेंसेस। बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बस हो, हेल्पिंग वर्ब हो ही ना। मैंने मेन वर्ब की लिस्ट भी बताई थी। मेन वर्ब की लिस्ट क्या है? मेन वर्ब की लिस्ट है, पहला हो गया हैव, हैज, ठीक है ना, हैड, यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू। कुछ इस तरीके से नीड टू, डेयर टू, कुछ इस तरीके से ये सारी हो गई मेन वर्ब की लिस्ट। तो इसको आपको याद करना था सॉरी फॉर दैट, इस लिस्ट को मेनली आपको याद करना था एंड आई होप आपको ये लिस्ट याद है। ज्यादा बड़ी भी नहीं तो इट्स इजी पीजी टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो मेन वर्ब हो गई हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी मेन वर्ब्स हो गई। हमने अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसका निगेटिव कैसे बना था हमने सिंपल देख लिया था, बहुत सारे एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस किया था। अब हम एग्जैक्टली मूव करने वाले हैं कि अगर मेन वर्ब है, निगेटिव आई मीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाओगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले यहां पर अगर मैं हैव की बात करूं, हैज की बात करूं, हैड की बात करूं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल स्पोकन इंग्लिश दे आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब। हम मेन वर्ब की तरह ही यूज करते हैं, तो यहां पर भी इसे मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला अगर किसी सेंटेंस का चाहे वो उसमें हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, चाहे उसमें मेन वर्ब हो ना हो, दैट डजंट मैटर। ओके, बाय द वे मेन वर्ब तो होगी। तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, इट डजंट मैटर, ठीक है ना, चाहे उसमें सिर्फ मेन वर्ब ही हो। लेकिन अगर सेंटेंस का निगेटिव बनाना है, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना है, उसमें नॉट होना ही चाहिए। ओ माय गॉड सर ऑफ कोर्स वहां पर नॉट तो होगा ही, नॉट का मतलब तो नहीं होता है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो उसका निगेटिव कैसे बनेगा? कोई सेंस ही नहीं निकलता सर, तो ऑफ कोर्स उसमें नॉट होगा। मैंने कहा एक और बात सुनो, अगर किसी सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट होना चाहिए ना होना चाहिए बात की बात है। मैंने बोला किसी सेंटेंस का अगर निगेटिव बनाना है, ठीक है ना, चाहे छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, इट डजंट मैटर, अगर उसका निगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए, ठीक है ना। नहीं है तो बाहर से लाओ, दैट डजंट मैटर। अगर घर में खाना नहीं है, खाना खाना तो बाहर से लाना पड़ेगा। ओके, सो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाओ, लेकिन अगर निगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही हमेशा नॉट लगेगा और निगेटिव बनाएगा। सर तो प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ गई? अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में हम नॉट लगा देंगे और उसका निगेटिव बना देंगे। लेकिन यहां पर तो ये मेन वर्ब्स की बात आई, हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये सारी मेन वर्ब्स हैं। और आप कहते हो निगेटिव बनाने का मतलब अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है और निगेटिव बनाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और जब बाहर से लाओगे तभी तो इनका निगेटिव बनाओगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आपको आगे मूव करना है। तो हम देखने हैं कि इन मेन वर्ब्स का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट फंबलिंग फॉर नो रीजन, बट ओके चलता है। ओके, आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला ये सारी रही मेन वर्ब्स आपकी। अब जब ये मेन वर्ब से मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाना पड़ेगा। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी जो बाहर से लाओगे? तो आपने शुरू में देखा था तीन चीजें, आपने टू बी देखा था, ठीक है ना, आपने टू हैव देखा था, यस और नो, आपने टू हैव देखा था और आपने टू डू देखा था। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। एंड अगर यहां पर कंफ्यूजन हो तो पिछले क्लास को जाकर रिवीजन कर लेना। तो आपने इन तीनों चीजों को देखा था, इन तीनों चीजों के फॉर्म्स को भी आपने देखा था। एंड मेनली टू बी का हो गया बी एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज। हैव हो गया हैव, हैड, हैव, हैड, हैविंग, हैज, या दैट्स राइट। एंड टू डू को हो गया डू, डिड एंड डूइंग, डज। ओके, तो ये सारी इनकी फॉर्म्स भी हो गई और ये इंग्लिश का मेन बेस है। और मैंने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। अब हमने टू बी को देख लिया, टू हैव को देख लिया, अब बारी है टू डू की, ठीक है ना। तो मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में अगर सिर्फ मेन वर्ब हो, पता कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब हो, उसका निगेटिव बनाना है तो वहां पर यूज करोगे टू डू के सुपर पावर की। क्या बोला? व्हाट एम आई टाइपिंग? टू डू के सुपर पावर की वहां पर यूज होगा। सर टू डू की सुपर पावर क्या है? टू डू की सुपर पावर ये है कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसका निगेटिव बनाना है तो वहां पर डू जाकर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अच्छा, डू मतलब क्या? डू मतलब हो गया प्रेजेंट में डू डज, प्रेजेंट में डू मतलब डू डज और पास्ट में डिड,
पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल डू। ये भी अगर आपको देखना तो फ्यूचर में हो जाएगा विल डू, सिंपल सी बात है, विल डू मतलब करेगा व्हाटएवर। ओके लेकिन यहाँ पर हमें फ्यूचर की मेनली जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमें मेनली प्रेजेंट और पास्ट की जरूरत है, तो अभी हम फ्यूचर यहाँ से हटा रहे हैं। तो हमारा मेनली यही हो गया कि प्रेजेंट में हो गया डूजर, पास्ट में हो गया डिड, तो मेनली हमें इसकी जरूरत थी, तो हमें मिल गया प्रेजेंट के लिए डूडस और पास्ट के लिए डिड। और मैंने क्या बोला कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो और उसका निगेटिव बनाना है तो वहां पर टू डू लगा दो। टू डू मतलब प्रेजेंट का हो गया डूडस, पास्ट का हो गया डिड, तो वहां पर ये क्या बन जाएगा, वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो पहली सुपर पावर ये हो गई। सेकंड, जब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो मेन वर्ब को आजाद कर देगा। क्या कर देगा, मेन वर्ब को आजाद कर देगा, मतलब मेन वर्ब को फ्री कर देगा। सर मेन वर्ब को फ्री करना मतलब नहीं समझा, मैं नहीं समझा, तो मैंने कहा समझाता हूं। मेन वर्ब को फ्री मतलब करना, अगर यहां पर हैव लिखा हुआ है तो मेन वर्ब को फ्री मतलब उसको असल रूप में ला देना, मतलब असल रूप मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ला देना, ठीक है ना। तो हैव हो गया, हैड हो गया, हैज हो गया, ये हो गए सारे के सारे, सॉरी हैव हैज हैड होता है समथिंग लाइक दैट। तो हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही हो गया, डू हो गया, डिड हो गया, डू डिड हो गया, और डज लाते हैं पहले, यार क्या बात करते हो, डू के बाद डज आएगा, डज के बाद डिड आएगा, कुछ इस तरीके से। ऐसे में बोला यूज्ड टू हो गया, यूज्ड टू भी अभी हमें मिलेगा, तो यूज्ड हो गया। हमारे पास टू को अभी हटा दो, मिले हमें इसमें फोकस है। हमारा नीड हो गया तो नीड्स हो गया, नीड हो गया, नीड्स हो गया, ये सारे के सारे हो गए। मैंने बोला डेयर हो गया, ठीक है ना, डेयर टू वो तो बात की बात है, यहाँ पर हम मेनली प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। डेयर हो गया, डेयर्स हो गया, और क्या से हो गया, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। से हो गया, सेस हो गया, सेड हो गया, ये सारे के सारे हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी इन सभी में वर्ब्स की फॉर्म्स का यूज हुआ, किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन सभी का यूज किया। तो चलो अब यहाँ पर इनको आजाद करते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पर इनका अगर निगेटिव बनाना है तो डू डज हम लगाएंगे, डू डज लगाएंगे या तो डिड लगाएंगे पास्ट के लिए, और वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। हेल्पिंग वर्ब बनने के साथ साथ वो एक और काम करता है, वो क्या काम करता है कि मेन वर्ब को फ्री कर देता है, मतलब मेन वर्ब को आजाद कर देता है। मेन वर्ब को आजाद कैसे करता है, अगर हैव है तो हैव को आजाद कर देगा। अब हैव तो पहले से ही अपने असल रूप में है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाएगा, तो हैव पहले से ही अपने असल रूप में है, तो हैव का हैव ही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर हैज, यस है, इसको भी आजाद कर देगा, हैज से हैव में बदल जाएगा, ये भी हैव में बदल जाएगा। ऐसे ही हैड, ये भी आजाद कर देगा इसको, ये भी अपने असल रूप में आ जाएगा, हैव में आ जाएगा। डू पहले से ही अपने असल रूप में है, डज आजाद कर देगा, अपने असल रूप में आ जाएगा, ये भी डू में बदल जाएगा। डिड अपने असल रूप में आ जाएगा, मतलब डू में आ जाएगा। यूज टू अपने असल रूप में आ जाएगा, मतलब यूज में आ जाएगा। नीड पहले से अपने असल रूप में है, लेकिन नीड्स नहीं है, तो नीड्स भी अपने असल रूप में आ जाएगा, नीड में बदल जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ऐसे ही डेयर पहले से अपने असल रूप में है, लेकिन डेयर से नहीं है, तो डेयर से भी अपने असल रूप में आ जाएगा, मतलब डेयर पे आ जाएगा। से पहले से ही अपने असल रूप में है, मतलब असल रूप मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड यहां पर सेज होना चाहिए। सेज पहले से असल रूप में नहीं, तो ये भी आ जाएगा असल रूप में अपने, कुछ इस तरीके से। और सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑफ कोर्स ये भी अपने असल रूप में नहीं, तो ये भी अपने असल रूप में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहां पर सेज नहीं होना चाहिए, यहां पर से होना चाहिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये भी अपने असल रूप में आ जाएंगे, एंड दिस इज इट। तो आपने दो चीजें देखा कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाएंगे, बाहर से हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, डू मतलब डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में हो गया, वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। पहला तो इसका काम ये हो गया। दूसरी इसकी सुपर पावर है कि मेन वर्ब को आजाद कर देगी। मेन वर्ब को आजाद करना मतलब ये सारा का सारा आपके सामने रहा, ठीक है ना। अब बारी आई सेंटेंस को देखने की, क्योंकि बस इतना ही था, ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको देखना था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसका हम थोड़ा रिवीजन करें, तो हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने बताया आपको हियर वी गो, हैव हैज है, यहाँ पर डू डज लग जाएगा, प्रेजेंट की बात है। ऐसी हैड पास्ट में यहाँ पर डिड लग जाएगा। कैसे सेंटेंस बनाओगे अभी देखते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया कांट, तो ये तो पहले से बनता था आपको, शुड नॉट मस्ट नॉट। यहाँ पर हैव टू हैज टू का देखते हैं, तो हैव टू हैज टू में डू नॉट डज नॉट लग जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डोंट डजंट, ठीक है ना। ऐसे ही हैड टू में डिडंट लग जाएगा, डिड लग जाएगा मेनली, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो गया, ये हो गया। यूज टू में डिड लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट की बात करें, मतलब मैं खेला करता था, कोई काम किया करता था, मतलब पास्ट की बात हो रही ना, इसलिए वहां पर डिड आ जाएगा। प्रेजेंट में डूडज लगेगा, पास्ट में डिड लगेगा, बस इतना ही। ऐसे नीड और नीड्स टू जरूरत है, मतलब अभी ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए वहां पर डोंट और डजंट लग जाएंगे। ऐसे हिम्मत है, अभी ये हिम्मत है व्हाटएवर, तो यहां पर डोंट और डजंट लग जाएंगे, एंड दिस इज इट। यहीं से आपको एक्जैक्टली इसका दी एंड होता है। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। तो बस इतना ही आपको देखना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिवीजन कर लो एक बार और। तो हमने क्या देखा कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का, ठीक है ना, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो, उसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। अब सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बगल में नॉट लगा दो, डन हो गया। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब से, मेन वर्ब्स की लिस्ट ये रही, हैव हैज हैड यूज्ड टू नीडेड डेयर टू। तो वहां पर क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर से लाओगे। हेल्पिंग वर्ब को बाहर से लाना मतलब वहां पर टू डू बाहर से आएगा। टू डू मतलब क्या, टू डू मतलब प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड, और फ्यूचर में विल डू। फ्यूचर की हमें जरूरत नहीं, तो उसको तो हटा दिया, प्रेजेंट और पास्ट को हमने रखा। ये हो गया हमारा मेनली प्रेजेंट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, और ये हो गया पास्ट। तो हमने कहा जब भी बात करोगे प्रेजेंट की और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर डू डज लगा देना। जब भी बात करोगे पास्ट की, वहां पर डिड लगा देना। डू कहां पर लगेगा और डज कहां पर लगेगा आपको पहले से ही आता है। जैसे हैव हैज का यूज होता है, ठीक है ना, वाज वर का यूज होता है, वैसे डू डज का यूज हो जाएगा।
एंड आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग, सिंगुलर के साथ सिंगुलर को भेजो, प्लूरल के साथ प्लूरल को भेजो, और ध्यान रखो आई की प्रेजेंट में चलती है, ठीक है ना। देन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, सेकंड इनका यूज मेन वर्ब को आजाद कर देंगे। एंड अगर आपको इतना समझ में आ गया देन हमने यहाँ पर देख लिया मेन वर्ब कैसे आजाद होती है, और ये सारे आपके रूल्स रहे, एंड दैट इज इट। यहाँ पर आपका वही रिवीजन है जो अभी मैंने बताया, यहाँ पर इसको भी देख लो। मैंने बोला सेंटेंस का अगर निगेटिव बना तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को, हेल्पिंग वर्ब के बगल नॉट लगा दोगे और उसका निगेटिव बन जाएगा। अगर मेन वर्ब है सेंटेंस में तो उसका निगेटिव कैसे बनेगा, वहां पर फिर डू को लाना पड़ेगा, डू की सुपर पावर को लाना पड़ेगा, वहां पर डू क्या बन जाएगा, डू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और वो मेन वर्ब को आजाद कर देगा। सिंपल सी बात है, मेन वर्ब को कैसे आजाद करेगा आपने देख ही लिया। तो ये सारा का सारा है। और अगर किसी सेंटेंस में देखो तो सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के हमने बगल में नॉट लगा दे तो ये हो गया, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पर थोड़ा देख लो शॉर्ट फॉर्म कैसे करता है अभी तो हमने सेंटेंस देखा ही नहीं, तो अभी बस मैंने ऊपर से बता दिया, अभी हम डेप्थ में जाएंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने देखा शॉर्ट फॉर्म देख लो सो दैट इनकी प्रैक्टिस करके आप सेंटेंस में यूज कर सको। तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एंट होता है, इज नॉट का इजंट, वॉज आर नॉट का आंट, ठीक है ना। ऐसी वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वंट, विल नॉट का वोंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, और डिड नॉट का डिड। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, जहां पर आपको आर नॉट लगाना है वहां पर आंट लगा सकते हो। अच्छा, आंट बोलो आरंट बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट। जहां पर इज नॉट लगाना है वहां पर इजंट लगा सकते हो, जहां पर वॉज नॉट लगाना है वहां पर वॉजंट लगा सकते हो, जहां पर वर नॉट लगाना है वहां पर वंट लगा सकते हो, तो वरंट कर सकते हो, मतलब दोनों सेम है, वंट बोलो वरंट बोलो। ऐसे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, और इसके बारे में हमने अपॉस्ट्रोफी की क्लास में पहले से ही बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, सो वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट इट अ लॉट ओवर हियर। आगे मूव करते हैं। अब एग्जैक्टली हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस बनाने किसके आपने देखा है, जो मेन वर्ड्स होते हैं उन्हीं का हम मेनली सबसे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आपसे पहले से ही बनता है, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले यहाँ पर मेन वर्ब लिख लेते हैं। मेन वर्ब मतलब क्या सर, मेन वर्ब मतलब हो गया हैव, हैज, हैड, यूज। जो आपको सीखना था आपने सीख लिया, बस यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ठीक है ना, डेयर टू, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। मैंने बोला अब सेंटेंस यहाँ पर देखो, सेंटेंस आर गोना बी ओवर हियर। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इसको लेट्स नॉट इरेज इट, ओके, आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पर। तो पहला एग्जांपल हो गया कि मुझे मेरे पास पैसे हैं, ठीक, सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, आई हैव मनी, इसका निगेटिव बनाना है। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, ओके। मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। अच्छा, ये फ्यूचर का, इसमें तो पहले से हेल्पिंग वर्ब साथ में ले लेते हैं, सो दैट इसका भी निगेटिव हम बना लें, आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। इनके हमें निगेटिव बनाना है, ठीक है ना, कल हम इन्हीं का नहीं बना था, बाकी सबको तो आपसे पहले से आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने बोला कि शी एक एग्जांपल लेते हैं, शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है, शी हैज़ अ ब्रदर, कुछ इस तरीके से, उसका एक भाई था तो शी हैड अ ब्रदर, ये हो जाएगा। और यही सबके हम निगेटिव बनाएंगे, शी हैड अ ब्रदर, उसका एक भाई था। ऐसे उसका एक भाई होगा, शी विल हैव अ ब्रदर, ओके, उसका एक भाई होगा, शी विल हैव अ ब्रदर, शी विल हैव अ ब्रदर, प्रीटी मच इजी, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला कि कितने सारे एग्जांपल्स दोगे सर, एक और एग्जांपल ले लो। दैट्स गोना बी लाइक तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना है, तो यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। तुम्हें जाना था, यू हैड टू गो, यू हैड टू गो, यू हैड टू गो, तुम्हें जाना था। और तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो। अब इसके बाद आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको आंसर बताना है, यू विल हैव टू गो। अभी इनका निगेटिव बनाते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, अदरवाइज सर क्वेश्चन ही देते रह जाओगे, ओके। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा चलो इनका निगेटिव बनाते हैं। यहाँ पर देखना सब में मेन वर्ब है, यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, बाय द वे विल वाले में तो हेल्पिंग वर्ब विल पहले से ही है। यहाँ पर हैज मेन वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, विल में तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव मेन वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, यहाँ पर विल पहले से ही हेल्पिंग वर्ब। अब बारी आई इनका निगेटिव बनाने की, तो चलिए जी। तो मैंने बोला आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस में मेन वर्ब है मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाओगे मतलब प्रेजेंट पे डूडज लगेगा, प्रेजेंट में डूडज लगेगा, पास्ट में डिड लगेगा, ठीक है ना। अब प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए डूडज लगेगा। अब डूडज में से आई साथ क्या लगेगा, आई साथ डू लगेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि आई की प्रेजेंट में चलती है, ठीक है ना। तो आई साथ डू लग जाएगा, आई के साथ डज नहीं लगेगा। तो यहां पर हमने स्टार्ट किया, तो आई जैसे आई के साथ हैव होता है वैसे आई के साथ डू लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर को भेजना है, सिंपल सी बात है। प्लूरल के साथ प्लूरल को भेजना है, और आई की प्रेजेंट में चलती है इसलिए आई के साथ डू लगेगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने बोला आई डू नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका निगेटिव, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई डू नॉट, और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डोंट, सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया। तो आई डोंट, अब यहां पर हैव लगा दोगे, हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। तो सर ये तो हमने देख लिया कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर डू हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, मेन और हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और मेन वर्ब को आजाद भी कर देगा। यहां पर हैव को आजाद कर दिया। अब सर हैव तो पहले से ही अपने असल रूप में था, तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, पास्ट की बात हो रही है, डिड आएगा, तो आई डिड नॉट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो जाएगा, तो आई डिडंट, हैड को आजाद करेगा, हैव में बदल जाएगा, तो आई डिडंट हैव मनी। कुछ इस तरीके से आई डिडंट हैव मनी, आई होप यू गॉट द आइडिया। ऐसे ही मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी, और मेरे पास पैसा नहीं होगा, यहाँ पर ये तो पहले से हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बोल दोगे आई विल नॉट हैव मनी, मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट हो जाएगा, तो आई वोंट हैव मनी। ओके, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वहां पर डू डज लगा दो, और डू डज आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, मेन वर्ब को आजाद कर देगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल। मैंने बोला शी हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है, उसका एक भाई नहीं है तो आपने शी लगाया। अच्छा, प्रेजेंट की बात हो रही है, डू डज में कोई लगेगा, अब शी के साथ तो डज लगेगा ना, तो शी डज नॉट हो जाएगा। अब शी डज नॉट को उसका शॉर्ट फॉर्म डजंट हो जाएगा, तो शी डजंट हैव को आजाद कर देगा, तो शी डजंट हैव अ ब्रदर, खत्म। तो शी डजंट हैव अ ब्रदर, उसका एक भाई नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है, दो चीजों का आपको ध्यान रखना, निगेटिव बन जाएगा। उसका एक भाई था, शी हैड अ ब्रदर, उसका एक भाई नहीं था, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, शी लगाओ। अच्छा, उसका एक भाई था, पास्ट की बात हो रही है, डिड लगेगा, तो शी डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो जाएगा, तो शी डिडंट मेन वर्ब को आजाद कर देगा, तो शी डिडंट हैव अ ब्रदर, खत्म। शी डिडंट हैव अ ब्रदर। अभी लास्ट में आपको एग्जांपल्स भी दूंगा और आपको ट्राई करना है उनके आंसर देने की। आगे, उसका एक भाई होगा, शी विल हैव अ ब्रदर, उसका एक भाई नहीं होगा, शी विल नॉट हैव अ ब्रदर, शी विल नॉट हैव अ ब्रदर। अच्छा, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए सर, बिल्कुल कर देंगे, तो शी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वोंट, तो शी वोंट हैव अ ब्रदर, तो शी वोंट हैव अ ब्रदर, प्रीटी मच इजी। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यहां पर हैव आ गया सर, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब बन सकता है लेकिन हम बनाते नहीं है, तो उसका एक उसे जाना है, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना है तो यू लगा दिया। अब प्रेजेंट की बात हो रही है, डू डज में कोई लगेगा, यू के साथ तो डू लगेगा, तो यू डोंट हो गया, सिंपल सी बात है, तो यू डोंट हैव टू गो। अब हैव तो पहले से अपने असली रूप में तो सिंपल बन जाएगा, तो यू डोंट हैव टू गो। नेक्स्ट, तुम्हें जाना था, यू हैड टू गो, तुम्हें नहीं जाना था, यू डिडंट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, नहीं जाना था, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यू डिड नॉट लगाओगे, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो गया, तो यू डिडंट हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना था, यू डिडंट हैव टू गो। तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना होगा, विल नॉट सिंपल लगा दोगे, तो यू विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट हो जाएगा, तो यू वोंट हैव टू गो, यू वोंट हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना होगा। एंड बस इसी तरीके से आप यूज टू का भी बना सकते हो, यूज टू के कुछ एग्जांपल्स ले लो, सो दैट उधर कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैंने बोला वह इंग्लिश बोला करता था, वह इंग्लिश बोला करता था, ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोला करता था, he used to speak English, ये तो वह बोला करता था, जगह नहीं जाता। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वह बोला करता था, he used to speak, ऐसे ही वह उसे बोलने की जरूरत है, तो he needs to लगाओगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, he needs to speak, उसे बोलने की जरूरत है, उसमें बोलने की हिम्मत है, he dares to speak, ठीक है ना, he dares to speak, उसमें बोलने की हिम्मत है, he dares to speak। अब बनाना इनके निगेटिव बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। मैंने कहा चालू हो जाओ क्या चालू हो जाना किसी सेंटेंस में, ये तो सारी मेन वर्ब्स है, ये तो आपको पता ही होगा, ये सारी यहाँ पर मेन वर्ब्स हैं, ये तो व्हाट एम आई डूइंग, ओके, ये सारी यहाँ पर मेन वर्ब्स है, दैट इज द प्रीटी सिंपल थिंग। तो जब मेन वर्ब है ये सारी तो क्या करोगे, मेन वर्ब सारी तो सर हम डू को लाएंगे, डू मतलब क्या, टू डू मतलब क्या, टू डू मतलब प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड, और ये यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, क्या बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। इसके साथ साथ ये मेन वर्ब को क्या कर देंगे, मेन वर्ब को ये क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, मतलब फ्री कर देंगे, खत्म, ठीक है ना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो चलो बनाते हैं। तो हमने कहा आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, ही यूज टू स्पीक, वह बोला करता था, वह नहीं बोला करता था, ही, अच्छा पास्ट की बात हो रही है इसलिए डिड लगेगा, तो ही डिडंट, डिड नॉट हो जाएगा, ही डिडंट, यूज टू का आजाद कर देगा तो यूज टू हो जाएगा, तो यूज टू, ही डिडंट यूज टू स्पीक, बन गया निगेटिव, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ही नीड्स टू स्पीक, उसे बोलने की जरूरत है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, तो ही, अच्छा ही के साथ डू, अच्छा उसे बोलने की जरूरत है, प्रेजेंट की बात हो रही है, जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो डू डज लगेगा, तो ही के साथ डज लगेगा, तो ही डज नॉट हो जाएगा, तो ही डजंट उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, तो ही डजंट मेन वर्ब को आजाद करेगा, मेन वर्ब है नीड, इसको आजाद करेगा तो अपने असली रूप में आ जाएगा, ही डजंट नीड टू स्पीक, कुछ इस तरीके से। उसमें बोलने की हिम्मत है, ही डेयर्स टू स्पीक, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ही, प्रेजेंट की बात हो रही है तो डजंट हो जाएगा, ही डजंट डेयर टू, मेन वर्ब को आजाद कर देगा, तो डेयर्स से डेयर में बदल जाएगा, तो ही डजंट डेयर टू स्पीक, खत्म। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया ओवर हियर। सो यहाँ पर डेयर टू आजाद हो गया, नीड टू आजाद हो गया, यहाँ पर भी डेयर टू था, इसको हमने आजाद कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया, और ये सारे के सारे सेंटेंस का निगेटिव बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है जी। चलिए, आई होप यू गॉट द आइडिया, इतने सेंटेंस मैंने दे दिया, इन सारे के सारे सेंटेंस की घर में प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी, अदरवाइज इट्स नॉट द एंड। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो इस तरीके से आप सारे को सारे प्रैक्टिस करोगे। मेनली अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब है उसका निगेटिव कैसे बनाते हो वो तो मैंने कल ही दे दिया था, तो उसकी टेंशन नहीं है, उसकी आप प्रैक्टिस करके आए होगे, आई होप सो। मतलब हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, इनके अलावा सभी में हेल्पिंग वर्ब होती है, उनका निगेटिव कैसे बनाना वो आपने कल देखा, एग्जांपल्स भी देखा। आज हम मेनली फोकस करने वाले मेन वर्ब के ऊपर। अब आपके लिए होमवर्क है, क्या है,
होमवर्क है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और आपको उनका आंसर देना है। तो एग्जांपल्स ये रहे, पहले एग्जांपल आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, पहला एग्जांपल ये हो गया, इसका निगेटिव बनाना है। देन ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक, इसका निगेटिव बनाना है। मेरे पास, उसके पास एक बुक थी। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी, पास की बात हो रही है। ओके, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी, आपके लिए एग्जाम क्वेश्चन है। देन आई के बाद यहाँ पर ही को भी ले लेते हैं, एक सिंगुलर लेंगे, एक आई मीन प्लूरल वाला ले लेंगे, आई के साथ तो हैव लगता है, आपको पता ही होगा। तो ही हैड अ बुक, उसके पास एक बुक थी, कुछ इस तरीके से। एंड देन व्हाट, यू, तुम अच्छे हुआ करते थे, यू यूज्ड टू बी गुड, यू यूज्ड टू बी गुड। अब यहाँ पर यूज्ड टू बी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना, मैं पिछली क्लास में कवर किया था। तुम अच्छे हुआ करते थे, यू यूज्ड टू बी गुड, ठीक है ना। एंड तुम्हें अच्छा होने की उसे अच्छा होने की जरूरत है, कोई लड़की है तो शी नीड्स टू बी, ठीक है ना, शी नीड्स टू बी गुड, उसे अच्छा होने की जरूरत है। और हमें अच्छा होने की जरूरत है, तो वहां पर आप बोल दोगे वी नीड टू, वी के साथ नीड लगेगा, तो वी नीड टू बी गुड, गो नहीं भैया, गुड होगा यहाँ पर, वी नीड टू बी गुड, कुछ इस तरीके से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। एक काम करो, चलो इनके आंसर दो, एंड अगर आप इनके आंसर दे पा रहे हो तो प्रीटी मच इजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारे मेन वर्ब्स है, मतलब मेन वर्ब्स को आपको निगेटिव बनाना है उनमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैव मेन वर्ब हो गया, हैज़ मेन वर्ब हो गया, हैड मेन वर्ब हो गया, हैड मेन वर्ब हो गया, यूज टू मेन वर्ब, नीड्स मेन वर्ब, नीड टू मेन वर्ब, कुछ इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना, मेनली आपके लिए होमवर्क है, सो आई एम नॉट गोना बी आंसरिंग राइट हियर, डोंट थिंक सो दैट आई एम जस्ट गोना बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस ओवर हियर। आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन से आपको आंसर देना है। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू पॉज द वीडियो राइट नाउ, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, अपना इनका आंसर देने की ट्राई करो कि इनका नेगेटिव सेंटेंस आप बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो दैट्स रियली ऑसम, नहीं बना पा रहे थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार और देख लो। आई होप यू विल गेट एवरीथिंग। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन। ओके, ऑलराइट, पॉज द वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, आई होप यू मस्ट हैव आंसर्ड ऑल दिस क्वेश्चंस बाय नाउ। अब आगे मूव करते हैं, इनके आंसर्स देते हैं। चलिए जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल इनके आंसर होने वाले। मैंने कहा आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, मेरे पास बुक नहीं है। आई, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, तो बाहर से ला लो, डोंट आ जाएगा। तो आई डोंट, डोंट क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, डू से लगेगा, आई के साथ डू लगेगा। तो आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक नहीं, सिंपल सी बात है, प्रीटी मच इजी। ऐसे ही उसके पास एक बुक है, ही हैज अ बुक, उसके पास एक बुक नहीं है, तो ही। अच्छा यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ, सर यहां पर आई साथ डू क्यों लगता है, ही के साथ डज लगता है, बहुत ही कंफ्यूजन आ गया। मैंने बोला नहीं देखा था, क्या देखा था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है। सिंगुलर क्या क्या हो गए, सिंगुलर हो गए ही, शी, इट, अव्वल, ये सारे सिंगुलर हो गए। इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके बगल में लास्ट में यस आता है, मतलब डज, तो इनके साथ डज लग गया। और प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा, मतलब यू, वी, दे, सोनू के साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। ठीक है सर, आई तो सिंगुलर है ना, उसके साथ डज कैसे, डू कैसे लग रहा है। मैंने कहा हाँ सिंगुलर है, अकेला, उसके साथ डज लगना चाहिए, लेकिन उसकी प्रेजेंट में चलती है, समझ गए। तो इसी कारण से वहां पर आई मीन क्या लगता है, वहां पर डू लगता है। चलो समझ गए, आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने बोला ही हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है, उसके पास एक बुक नहीं है, तो ही के साथ डज लग जाएगा, तो ही डजंट मेन वर्ब को आजाद कर देगा, तो हैव में बदल जाएगा, ही डजंट हैव अ बुक। प्रीटी मच इजी। आगे मूव करते हैं। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी, मेरे पास एक बुक नहीं थी। आई, अच्छा पास्ट की बात हो रही है, थी, डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट, आई डिडंट हैव अ बुक, आई डिडंट हैव अ बुक, मेन वर्ब को आजाद हो जाएगा, हैड से हैव में बदल जाएगा, तो आई डिडंट हैव अ बुक, कुछ इस तरीके से। मेरे ऐसे उसके पास एक बुक थी, ही हैड अ बुक, उसके पास एक बुक नहीं थी, ही डिड नॉट, तो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट, ही डिडंट मेन वर्ब को आजाद करेगा, हैड से बनेगा हैव, तो ही डिडंट हैव अ बुक। Pretty much easy. I hope you got the idea. But how many times I say pretty much easy over and over. Never mind. आगे मूव करते हैं। You used to be good. मतलब तुम अच्छे हुआ करते थे। तुम अच्छे हुआ करते थे, you used to be good, और तुम अच्छे हुआ नहीं करते थे। पास्ट की बात हो रही है, did लगेगा, तो you used to, मतलब did लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लाओ, तो you didn't लगा दो। used to को आजाद कर देगा, तो use हो जाएगा, तो you didn't use to बी गुड। कहीं पर भी बी आ जाए होना बताएगा, कहीं पर भी हैव आ जाए पास होना बताएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, शी नीड्स टू बी गुड, उसे अच्छा होने की जरूरत है, और उसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है, तो शी लगाओगे। प्रेजेंट की बात हो रही है, डू डज में से कोई लगेगा, यहाँ पर डज लगेगा, तो शी डजंट, अब नीड्स टू नीड में बदल जाएगा, मेन वर्ब को आजाद करो, तो शी डजंट नीड टू बी गुड, उसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अच्छी है। ओके, लास्ट, हमें अच्छा होने की जरूरत है, वी नीड टू बी गुड, और हमें अच्छा होने की जरूरत नहीं है, तो वी एक्चुअली वी यहाँ पर लगेगा, जस्ट अ सेक, तो वी, अब वी के साथ तो डोंट ही लगाओगे ना, तो वी डोंट नीड टू बी गुड,
प्रीटी मच इजी, आई होप यू गॉट द आइडिया। तो कुछ इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चनों को आंसर देने वाले हो। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डोंट लगाया, डजंट, डिडंट, 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 डजंट, डजंट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। यहाँ पर नॉट को लगाकर उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कैसे करना है, यहाँ पर मैंने पहले से आपको ये दे दिया आई मीन शीट, तो इसमें अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, शॉर्ट फॉर्म आपसे आने लगेंगी। चलिए जी, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स रहे और यहाँ पर सभी में हमने मेन वर्ब को आजाद किया। यहाँ पर हैव सारी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हैव, यूज, नीड, मतलब सारी फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, सारी फर्स्ट फॉर्म, मतलब सभी को मैंने आजाद कर दिया और फर्स्ट फॉर्म में लाकर रख दिया। कुछ इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चनों को आंसर दिया। मेक श्योर ये सारे क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना घर पे। एंड इसके साथ कल की क्लास में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, विच मींस इसके नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, सो दैट आप निगेटिव संडेज में अच्छे से कमांड कर सको। अभी तो आपने थ्योरेटिकल देखा, ट्राई करना अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए। एंड वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, देन द practice turn will come and we'll practice a lot. ठीक है ना? Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care.